हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ लव रिलेशनशिप के लिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आप दोनों के इस रिलेशन की डेस्टिनी क्या है, क्या आप दोनों कभी एक होंगे, ठीक है, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए ही होने वाली है। आप क्या महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों की इस रिलेशन की डेस्टिनी क्या है, नियति ने क्या लिखा है आप दोनों के लिए। आज मैं आपके लिए यही रीडिंग करने वाली हूँ। आपके सामने हैं दो पाइल्स रखी हैं, पाइल 1 पाइल 2। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, पाइल 1 के लिए मैंने ये रखा है पेंडुलम। अगर आपको पसंद है तो आप चूज़ कर लीजिए। ये है पाइल 2 के लिए। अगर आपको ये पेंडुलम पसंद है आप इसको चूज़ कर लीजिए। और इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं हीलिंग पेंडुलम वर्कशॉप के बारे में भी बताना चाहती हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है, पेंडुलम के बारे में सीखना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, हीलिंग कैसे की जाती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी ये वर्कशॉप 12th ऑफ फेब से लेके 15th ऑफ फेब तक है। 4 दिन की ये वर्कशॉप है। व्हाट्सएप में होगी ये क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप मैसेज करते हैं, बाकी की डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगी और आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा इस वर्कशॉप के लिए। तो अब चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि आप दोनों के रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है, क्या होने वाला है आप दोनों के लिए, नियति ने क्या डिसाइड किया है आप दोनों के लिए, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, आप या आपके पार्टनर। कुछ तो उनकी लाइफ में हो सकता है जो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि आप। अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ तो आपकी लाइफ में भी होगा इम्पोर्टेंट, जितने कि वो पर्सन है उतने ही आपकी लाइफ में कोई और भी उतना इम्पोर्टेंट होगा। और दोनों में से एक को चूज़ करना पड़े तो आप किसको चूज़ कर पाएँ, आपको ये भी नहीं पता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मैं देख रही हूँ इम्पोर्टेंट है। ये फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। एक तरफ आपके पार्टनर है, दूसरी तरफ फैमिली, और आपकी भी फैमिली का कोई इश्यूज़ हो सकता है। ये जो सिचुएशन मुझे आप दोनों की लव रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, कुछ तो है आप दोनों की लाइफ में ऐसा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, यकीनन ये थर्ड पार्टी का मैटर हो गया है यहाँ पे। कुछ तो मैंने पहले ही बोला था कि है, और जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं, और आपको नींद नहीं आती है, ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, आप इस पर्सन के बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये दोनों की ही मैं फीलिंग्स बताऊं कि दोनों के साथ ही ऐसा हो रहा है। दोनों ही एक जैसे प्यार करते हैं, दोनों ही जी नहीं सकते। वो भी परेशान हैं यहाँ पे, आप भी परेशान हैं, आपको भी देख रहे हैं, आप दोनों सेम। इमेजेस को देखो, यहाँ पे भी फेस कवर कर रखा है, यहाँ पे भी मीन्स यहाँ पे फेस कवर कर रहा है, यहाँ पे भी मीन्स दोनों परेशान हैं, चाहते हैं एक होना लेकिन एक हो ही नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई बीच में आ जाता है। काफ़ी लोग हैं आप दोनों के बीच में, आपकी फैमिली भी है बीच में, उनकी फैमिली भी है। ये सिचुएशन तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है। और ना तो आप उनसे मिल सकते हैं, ना वो आपसे मिल सकते हैं। ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आप चाह के भी दोनों एक नहीं हो पा रहे हो।
अब मैं चेक करती हूँ आप दोनों की इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है, क्या होने वाला है आप दोनों के साथ, ये रिलेशन का क्या होगा। अगेन लोग आ गए हैं आप दोनों के बीच में। इस रिलेशन ने जैसे कि आपको काफी कुछ सिखाया है और अभी और भी सीखना है। 4 ऑफ कप, इस रिलेशन की डेस्टिनी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप। अगर मैं दोनों कार्ड्स देखूं, ये दिख तो रहा है कि जैसे कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं और वो दूर से आपके बारे में सोच रहे हैं। आप आगे फ्यूचर में भी एक दूसरे को तो भूल नहीं पाओगे। ये कनेक्शन बना रहेगा आपका हमेशा अपने पार्टनर के साथ। यही इस रिलेशन की डेस्टिनी है। आप भागना चाहोगे, भाग नहीं पाओगे। काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, ऊपर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। आप हो, आपके पार्टनर है, जिंदगी भर ये ऐसे ही चलेगा आप दोनों के बीच में। जो कुछ भी है, ये प्यार हमेशा हमेशा के लिए है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद आप उनको भूल जाओगे या वो भूल जाएंगे, प्यार करना बंद कर दोगे। ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल है इस कनेक्शन में, क्योंकि अगर ये होना होता अब तक हो चुका होता। अभी मैं ऐसे देख रही हूँ कि मदर है बीच में, उनकी मदर नहीं मान रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हैं। लेकिन अगर आपके डेस्टिनी में ये दिख रहा है कि अलग है लेकिन फिर भी एक है। अजीब सी एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। आपको शायद इस कनेक्शन की वजह से काफ़ी सुनना भी पड़ा हो लोगों से, लोगों ने काफ़ी ताने मारे हो या बोला हो। अगर नहीं है तो ऐसा हो भी सकता है, फ्यूचर में भी इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं कि आप इस पर्सन से दूर नहीं होंगे, ये पर्सन आपसे दूर नहीं होगा, अलग रह के भी आप एक दूसरे से जुड़े रहोगे, जिसकी वजह से आपको कभी कुछ सुनना भी पड़ सकता है। ये सब कुछ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। डेस्टिनी, ये ट्रू लव है, खत्म होने वाला प्यार नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का। वेट मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी लंबे साल का और इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको। प्यार का ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रहेगा। ये कनेक्शन ऐसा है कि दुनिया शायद इसको ना एक्सेप्ट करे। आप दोनों का जो रिलेशन है दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहोगे। यूनिवर्स की नज़र से अगर देखा जाए यही रिश्ता सबसे प्यारा है, पाक है, और ट्विन फ्लेम भी मैं कह सकती हूँ इस कनेक्शन को। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी मुझे नहीं आई है, ट्विन फ्लेम मैं कह सकती हूँ कि हाँ वैसा ही कनेक्शन है। और ज़िंदगी भर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अकेले रहना पड़े, अलग अलग पार्टनर के साथ रहना पड़े, लेकिन ना तो आपके दिल में प्यार कम होगा, ना ही आपके पर्सन के दिल में प्यार कम होगा। ये रिश्ता ऐसे ही आगे चलता रहेगा। वो पर्सन हमेशा आपको ही प्यार का ऑफर दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उनका पार्टनर आपको कभी कुछ बोल दे, या आपके पार्टनर हो वो आपको कुछ सुना दे कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग, दुनिया, समाज, ये सब चीज़ों का मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है एक टाइम पे, या हो सकता है आपने ये सफ़र भी किया हो इस लव रिलेशनशिप में, काफ़ी कुछ सहा हो। बट ये पर्सन आपको मिलने आएगा। देखिए कनेक्शन, देखिए रिकन्साइलेशन का भी यहाँ पे कार्ड आ गया है, तो मिलोगे तो ज़रूर आप, लेकिन काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है इस रिलेशनशिप के लिए। डेस्टिनी आपकी रहेगी। अगर आप दूर होना चाहोगे तो दोबारा से आपको एक कर दिया जाएगा, बार बार आप एक होते रहोगे, बार बार वो पर्सन लौट के आता जाएगा, कभी आप उसके पास जाओगे, ये सब लगा रहेगा। आप इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मैं जिनके लिए भी रीडिंग कर रही हूँ। और आपको इस रिलेशन को अगर जीना है दूर रह के भी, तो वो एक ही चीज़ से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सेल्फ लव सीखेंगे, फिर उसके बाद आप अनकंडीशनल लव करना सीखेंगे। ये फॉर्मूला है आपके पास इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का।
क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। ना तो आप उसको भूल सकते हैं कभी, ना ही वो आपको भूल सकते हैं, ना ही आप दोनों एक दूसरे को प्यार करना कभी बंद कर सकते हैं। यही आपकी डेस्टिनी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए गाइस। लाइक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाद में भूल ना जाए। अभी मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। क्या डेस्टिनी है इस रिलेशनशिप की। देखिए, एक आप दोनों का टाइम के साथ साथ ना क्या होगा, ये रिलेशन और डीप होता जाएगा, और डीप होता जाएगा। और आपको देखिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना है, ठीक है। एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना है, दूर से ही सही, बट एक दूसरे पे भरोसा रखिए, सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप सोचते हैं कि मैं प्यार करना बंद कर दूंगी तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये कनेक्शन आपका ऐसा ही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हमेशा आपके साथ रहेगी और आप एक दूसरे से कनेक्ट रहोगे। एक दूसरे से आपको ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना वो प्यार करते हैं उतना ही आप उनको प्यार करते हैं। यही अब मैसेजेस दिख रहे हैं। एक दूसरे को समझना है। सिचुएशन आपके रिलेशन में मुझे टफ दिख रही है कि कभी कभी टफ सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। अब काफ़ी कुछ, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ बने रहना है, ठीक है। दुनिया नहीं मानेगी इस कनेक्शन को जिस तरह की मैं देख रही हूँ। लोग नहीं समझेंगे, बट आप समझ सकते हैं, आपका पार्टनर समझ सकता है और ऊपर वाला समझ सकता है इस रिलेशन को। तो गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए, अब पाइल 2 वालों के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या है। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप प्रे कर लीजिएगा, ताकि आज आपको एक्यूरेट आंसर मिले जो आप सवाल जानने के लिए मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आप दोनों की डेस्टिनी क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो थोड़े से प्राउडी हो सकते हैं, बट यस, पेन भी है, मुझे तकलीफ भी दिख रही है उनकी लाइफ में। कुछ स्ट्रेस भी दिख रहा है आपके लिए, हो सकता है उनके दिल में, बट वो काफ़ी प्रैक्टिकल सोचते हैं, लॉजिक से चलते हैं जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि लोग, आप दोनों के बीच में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। फैमिली का मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है। फैमिली है कि जो बिल्कुल भी, उनकी फैमिली ज़्यादातर मुझे दिख रही है कि जिससे आप प्यार करते हैं, उनकी फैमिली इस रिलेशन के खिलाफ है, कभी नहीं मानेगी। अगर कुछ ऐसा हुआ तो देखिए आपको काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ सकता है। उनकी फैमिली आपको कुछ बोल सकती है, कुछ कर भी सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ऐसा कि आप उनकी लाइफ में आ जाए। और इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ दूर से बैठ के आपको देख रहे हैं। उनको पता है आपके पर्सन को कि बीच में फैमिली है, और इस फैमिली के होते हुए आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका दुख उनको भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रेकअप मैं देख पा रही हूँ, सेपरेशन देख पा रही हूँ। आप और आपको अलग कर दिया गया है। आप दोनों अब सेपरेशन में हो सकते हैं, या ब्रेकअप है, ब्लॉक है, कुछ भी ऐसा तो हुआ है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो भी रहा होगा तो सिर्फ ना के बराबर है, खाली नाम के लिए है, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखा हुआ है। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में।
ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन की ही कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हुआ हो कि अब आप सेपरेट हैं, अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, अब आप उनकी तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी गलतियां की हैं। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसे जो पर्सन है ये दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, या तो फिर इन्होंने पहले बातें की थी या आपको कमिटमेंट के बारे में बोला था, लेकिन इन्होंने वो पूरा नहीं किया अपना वादा। इन्होंने शायद किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया अपनी फैमिली की वजह से। नहीं किया है तो ऐसा भी गुंजाइश दिख रही है कि वो बहुत जल्दी ऐसा करने वाले हों। इस वजह से उन्होंने आपसे अब बात करना बंद कर दिया है। इमोशंस की बात करूँ, इस पर्सन के दिल में है, फीलिंग्स आज भी हैं, बट ये आपको कहेंगे नहीं, ये आपको बताएंगे नहीं कि आप इनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल सोचते हैं और वही डिसीजन लेंगे जो इनका दिमाग बोलेगा, ये दिल की नहीं सुनते। अब मैं आपको बता देती हूँ इस रिलेशन की डेस्टिनी क्या होने वाली है। डेस्टिनी क्या है आप दोनों के इस रिलेशनशिप की। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ। द स्टार, पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, ये वैसे कार्ड्स निकलते आ रहे हैं सिचुएशन जैसे कि पाइल 1 में थी। वाओ, 10 ऑफ कप, नॉट बैड। मैं किसी ऐसे ही कार्ड का इंतज़ार कर रही थी। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल। सिचुएशन टफ है। 9 ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ कप के बाद आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर मैं डेस्टिनी देखूँ बहुत से लोगों का, तो यहाँ पे मैं यूनियन देख रही हूँ, फैमिली बनते हुए देख रही हूँ। जो अगर आप एक अनमैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन के साथ शादी होना है, आपका फैमिली है। यहाँ पे मैं बच्चे देख रही हूँ, घर देख रही हूँ, एक अच्छा घर परिवार जो होता है जिसकी हर कोई विश करता है, तो डेस्टिनी में ये लिखा है। ठीक है, बाकी कुछ और भी मैं कहना चाहती हूँ। कुछ टफ सिचुएशन मुझे इस कार्ड को देख के लगी है कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, ये आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना कि शायद आप डिजर्व करती हो। यहाँ पे मुझे अकेले भी आप देख रहे हैं डेस्टिनी में। ऐसा दिख रहा है कि भले ही आप इसके साथ आपकी शादी भी हो जाए, बट ज़्यादा देर तक आप इनके साथ उतना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसके अलावा कुछ और भी आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, इनकी डेस्टिनी में है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो मेन इनका फोकस, इनकी सोल हमेशा इनको उसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट करेगी कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। तो कभी कभी आपको अकेले रहना पड़ेगा। ठीक है, दूर से ही आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी मुझे ऐसे ही दिखा रही है कि आप यहाँ अकेले बैठे हैं, क्योंकि द स्टार कार्ड भी आया है। ये दोनों ही कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि भले ही आप इस रिलेशन में जाएं, लेकिन आपको अकेले काफ़ी कुछ करना है आपकी डेस्टिनी में। वो हो तो इस रिलेशन की वजह से ही रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं और आपका कोई सोल पर्पस है कि लोगों के लिए कुछ करना है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। यूनियन भी दिख रहा है, बट उसके साथ जो मैं देख पा रही हूँ आपकी डेस्टिनी में इसके अलावा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करने हैं। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन है, क्योंकि द स्टार कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं। अगर आपको सोलमेशन की बात करूं तो यहाँ पे हो सकता है आप किसी एनजीओज में जुड़े, यहाँ पे एनजीओ हो आपका, आप लोगों को फूड प्रोवाइड कर रही हैं, किसी भी तरह की हेल्प दे रही हैं, गरीब लोगों की हेल्प कर रही हैं या कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। ये आपकी डेस्टिनी है और ये डेस्टिनी भी आपकी इस रिलेशनशिप की वजह से ही है। आप दोनों की शादी भी हो सकती है, ये भी दिख रहा है
कि बट आपको शादी होने के बावजूद भी आपकी ये डेस्टिनी सिर्फ शादी तक तय नहीं कर दी गई है। आपको आगे जाके लोगों की हेल्प करनी है, मदद करनी है लोगों की। ये है आपकी डेस्टिनी यहाँ पे। और वहां तक कहा, वहां अपनी डेस्टिनी तक आप कैसे पहुंचोगे? आप पहुंचोगे ऐसे। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप ये समझ पाओ कि आपका सोल पर्पस क्या है, सोल मिशन क्या है। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो आपकी कंडीशन ऐसी ही रहने वाली है, ठीक है। इससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं, इस एनर्जी में अगर बाहर आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको अभी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन कीजिए, अपने थर्ड आई क्राउन चक्र पे काम कीजिए। आप तब अपने इंट्यूशन को समझ पाएंगे और अपने सोल पर्पस, अपनी डेस्टिनी आप बना पाएंगे। तब आप एक अच्छे मैरिड लाइफ आपकी रहेगी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ शादी करना ही आप दोनों कपल्स की डेस्टिनी नहीं है। शादी के बाद जो कुछ होना है वो मेन है आपके लिए, जो आपका सोल पर्पस है। तो ये है आपकी डेस्टिनी इस रिलेशन की। यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम में ही एनर्जी मैं बोलूंगी, जिस तरह के कार्ड्स निकल के आए हैं। पहले तो आप सेल्फ लव अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, मेडिटेशन कीजिए, कनेक्ट होइए अपनी सोल के साथ, ताकि आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाएं। अपना क्राउन चक्र हील कीजिए, थर्ड आई चक्र। और यहाँ पे कुछ लोगों की तो लव लाइफ में रिलीजन का भी फर्क हो सकता है कि उनकी फैमिली इसलिए नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए स्पिरिचुअल पाथ के लिए भी आपको बोला जा रहा है। आपकी जो लव लाइफ है ना कहीं स्पिरिचुअल यहाँ पे रास्ता है आप दोनों का। आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिख रहे हैं। आप अलग अलग रिलीजन से भी हो सकते हो, बट आप दोनों के सोल मिशन एक ही है और आप उनको मिल चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो यस, ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। यही वो पार्टनर है जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हैं। अब ठीक है, आप मेडिटेशन करने लगे हैं या भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा आपका होने लग गया हो, आपने इस कनेक्शन में आके ही सीखा है ये वही पार्टनर है। इसी की ही वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसी की वजह से आप अपना सोल मिशन पूरा करेंगे। ये है आप लोगों के रिलेशनशिप की डेस्टिनी। लाइक कीजिए गाइस मेरी इस रीडिंग को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।